आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। नया वाला आर्थिक सर्वेक्षण आया है, अभी तक आपने देख लिया होगा। इसका ये एकदम क्रैश कोर्स होने वाला है। क्रैश कोर्स है मतलब इस पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा जो आपके पटवारी के, हॉस्टल वार्डन के और आरआई के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत सारी चीजें हमने इसमें कवर की है। ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, आपको बूस्ट अप दे देगा। ठीक है, कुछ दिन से वीडियो आ नहीं पा रहा था, रीजन था एक, और रीजन बताता हूँ मैं आपको क्या था। हमारा सीजीपीएससी संकल्प का ऑफिशियली ऐप लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, हम लोग का ऐप लॉन्च हो चुका है। तो आपको क्या करना है, ऐप पे हमने अभी टेस्ट सीरीज भी रखा हुआ है और एक टेस्ट फ्री भी रखा हुआ है। तो आप जाइए प्ले स्टोर पे, वहां पे सीजीपीएससी संकल्प टाइप करिए। आपको तीसरे नंबर पे सीजीपीएससी संकल्प लिखा हुआ मिलेगा, जाके वहां से ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करेंगे आपका ये इंटरफेस आएगा। ठीक है, और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं टेस्ट सीरीज लेने का, तो हमारा पटवारी का टेस्ट सीरीज इस पे चल रहा है। पटवारी का टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगा। आप जब जाएंगे तो ये देखिए, ऑनलाइन पटवारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से इसे जो है एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इसे एक्सेस कर लेंगे, आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। और कल जो है इसका सेकेंड टेस्ट है। एक टेस्ट हमने फ्री रखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसे एक्सेस जरूर करिएगा। इसका जो पीडीएफ है, बहुत सारे लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता रहती है, तो ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए यहाँ पे स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही जाइए, अभी ही जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोग देखेंगे डिटेल, काफी सारी डिटेलिंग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते चलेंगे और साथ में करते चलिएगा। एक चाहे तो आप अपना शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग थोड़े से एक्टिव रहेंगे। क्या है, ऐप के चक्कर में थोड़ा सा डिले हो रहा था, लेकिन अब नहीं होगा। चलते हैं। सबसे पहला है आपका भारत का विकास दर, ये दिया हुआ है। हमको पता है लास्ट ईयर कोरोना था, तो जिसके कारण 2020-21 में विकास दर हम लोग को -7.3 देखने को मिला था। लेकिन 21-22 आपको याद रखना है, जो कि है ये आपका 21-22 का विकास दर कितना है, तो 9.2% का विकास दर है। तो जो काफी अच्छा माना जाता है ना। छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात करें हम लोग, तो जनगणना 2011 अभी तक वही चल रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कैसी स्थिति चल रही है। आप सबको पता है कि जनगणना के अनुसार हम लोग का पॉपुलेशन कितना है, 2.55 करोड़। अब ये डायरेक्ट आपके व्यापम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान दीजिएगा। 2.55 या 2.56 ऐसे करके क्लोज ऑप्शन आपके बनाए जा सकते हैं। और देश का ये 16वां बड़ा राज्य है। क्लियर है, पहला बड़ा राज्य आपको पता ही है कौन है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना पड़ जाता है ये, तो ये पड़ जाता है आपका 2.11%। इंपॉर्टेंट है, भारत की कुल जनसंख्या के कितना, 2.11%। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे लिंग अनुपात। लिंग अनुपात मतलब क्या हो जाता है, मेल इज टू फीमेल का रेशियो। मतलब एक मेल पे, मतलब 1000 मेल पे कितनी फीमेल है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति यहाँ पे आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। 991, 951। ठीक है, 91, सॉरी 991 आपका आपको देखने को मिलेगा लिंग अनुपात। तो रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 1001, 1001 का मतलब समझ रहे हैं, कि 1000 पुरुष में 1001 महिलाएं हैं। मतलब रूरल की स्थिति काफी अच्छी है। और छत्तीसगढ़ की भी स्थिति आप देखेंगे तो काफी अच्छी है, 991 बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। और अभी हम लोग जब बात करेंगे, देखिएगा नए आंकड़े जब अभी आएंगे ना, 2021 वाले, कोरोना की वजह से जो नहीं हो पाया, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है। तो बहुत अच्छा साइन है ये। मतलब फीमेल इंफेंटिसाइड जो होते थे वो सारे कम होने शुरू हो गए। फीमेल को प्रमोट करना शुरू कर दिया गया है, जो काफी अच्छी है। एक विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लिंग अनुपात में हम लोग जो है 5वें नंबर पे आते हैं, 5वें स्थान पे भारत में आता है। साक्षरता दर कितना है, तो साक्षरता दर आपको मिलेगा 70.3%। देखिए, जो भी मैं आपको यहाँ पे डेटा बता रहा हूँ वो आपका ऑफिशियल आर्थिक सर्वेक्षण जो छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाला है वहां का डेटा है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है, आप हो सकता है कहीं और से पढ़े और आपको लगता है, तो कमेंट करिएगा, उस चीज को सही किया जाएगा। आगे आते हैं। शिशु मृत्यु दर 2001 में था 77 प्रति हजार। ठीक है, और अभी 2019 में ये क्या हो गया, 40 प्रति हजार। मतलब 1000 बच्चों पे, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 1000 बच्चों पे
46 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसको सुधारना है, इसके ऊपर भी हमने लक्ष्य रखा हुआ है कि अपने को कम करना है। मातृ मृत्यु दर, एक रिपोर्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग SRS रिपोर्ट, ये आया था आपका 2016 और 18। इसके अनुसार मैं बता रहा हूं आपको, ये बोला हुआ है कि 159 प्रति हजार लिखा हुआ है, इसे सही कर लीजिएगा, प्रति हजार नहीं होगा, ये प्रति लाख होगा। ठीक है, तो 159 प्रति लाख ये है मातृ मृत्यु दर, मतलब 1 लाख पे 159, 159 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं कारण के पीछे नहीं जाएंगे, इसको क्रैश कोर्स ही रहने देते हैं। और SDG ये जो है, ठीक है, इसमें हमने 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 100 से कम रखने का लक्ष्य रखा है और शिशु मृत्यु दर को 15 तक रखने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट डेटा, इन सारे डेटा को आपको याद रखना है, क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग बोलते हैं SGDP, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? ठीक है, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं 2021 से 22 के लिए। सबसे पहले 2021 से 22 वाला को देखेंगे तो वो आपको दिखेगा सबसे नीचे, देखिए यहाँ पे आपका 11.54। लेकिन ये 11.54 कैसा है? ऊपर से लेके नीचे तक हर साल कुछ ना कुछ रहा होगा, उसके बाद जाके आपका बनता है। तो देखिए एक चीज आपको बताता हूं मैं कि आपको हमेशा इस चीज को स्थिर भाव यानी कि कांस्टेंट प्राइस होता है, इस पे आपको याद रखना है। एक मार्केट प्राइस वाला भी होता है, उसको छोड़िएगा, उससे क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, स्थिर भाव का मतलब क्या हो जाता है? हम लोग का एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर आपका 2011-12, उसके आधार पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जिसको समझ में नहीं भी आ रहा है, जब हम लोग डिटेल करेंगे वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आपको कौन से डेटा को याद रखना है इसको समझिए। आपको जो है याद रखना है, ये 2021 वाला ध्यान रखना है, -1.37। कारण क्या है? देखिए कारण आपको साफ साफ दिख रहा है, नेगेटिव है। तो आपसे पूछ सकता है कौन से ईयर का आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वृद्धि दर है ना, ये तो ये जो वृद्धि दर है किस साल आपका नेगेटिव में रहा था? तो आपको बताना पड़ेगा 2021, कोरोना का टाइम था, है ना। और आपको 21-22 वाले को ध्यान में रखना, ये 11.54%। 21-22 के लिए पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, और 20-21 के लिए भी पूछ सकता है क्योंकि नेगेटिव है। औसत औसत से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? चांसेस हैं आ सकते हैं, लेकिन रेयरली ही आएंगे, नहीं तो जनरली नहीं पूछता है। तो ये स्थिर भाव में आपका क्या था? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे भागीदारी। देखिए क्या होता है, 3 सेक्टर होते हैं, कृषि सेक्टर, उद्योग सेक्टर और तीसरा रहता है सर्विस सेक्टर। तो तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके आपका क्या तैयार होता है? एक सकल राज्य घरेलू उत्पाद तैयार होता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वो पिछले साल के कंपेयर में कितना ग्रो किया है या डाउन हुआ है। तो इन तीनों सेक्टर का कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा। भागीदारी प्रतिशत 21-22, और ये भी हम लोग देखेंगे किसमें? स्थिर भाव में। कृषि कृषि का कितना है? 16.73। उद्योग कितना कंट्रीब्यूट किया? ये मैसिव है, 50.61, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। हमको लास्ट पिछले 2 साल से 47, 46 इस टाइप से देखने को मिल रहा था। 50% का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। और सेवा क्षेत्र का 32.66, ये है आपका इन तीनों क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन, जो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इधर से बनेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे फिर प्रतिशत वृद्धि दर की, और ये भी हम लोग स्थिर भाव में देखेंगे। देखिए हमने क्या देखा इससे पहले? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कृषि जो है आपका कितने तेजी से ग्रो कर रहा है या कितने तेजी से नीचे जा रहा है, ये हम लोग को पता चलेगा वृद्धि दर से। पिछले साल के कंपेयर में वृद्धि दर कैसा है, ये सारी चीजें होती है ना। अपने को जो सबसे ज्यादा याद रखना है वो आपका 2016-17 21.28 से परसेंट, ये है आपका सबसे ज्यादा। इस टाइम पे क्या हुआ था? सबसे ज्यादा फसल हुआ था, तो 16-17 में आप बोल सकते हैं कृषि में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली। 17-18 -10.90, इसमें आपको कमी देखने को मिल रहा है। देखिए ये ऐसा कमी आएगा। तो यहाँ पे जो था बाढ़ और अकाल के कारण जो था आपका कृषि का वृद्धि दर नकारात्मक रहा था। इससे आपका पीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। आपको मेन याद रखना है ये 21-22 में कितना रहा? 3.8।
और औसत वृद्धि कितना है इसका 5.0। तो ये आपकी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, कंट्रीब्यूशन अलग होता है और वृद्धि दर अलग होता है, ये दोनों दोनों चीज को कंफ्यूज मत करिएगा। इसी प्रकार हम लोग का फिर उद्योग भी आ जाएगा। उद्योग में हम लोग याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका 18-19 वाला 16.29% है। रीजन उद्योग की पॉलिसीज वैसे थी इस वजह से। ठीक, और 20-21 वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव रहा था। देखिए इस वाले को 18-19 वाले का डेटा मत याद करिएगा, डेटा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि उद्योग में सर्वाधिक कब रहा था, तो आपको बताना पड़ेगा 18-19 में रहा था। और सर्वाधिक कमी कब रहा था, तो आपको बताना पड़ेगा -3। ये आपका 20-21 कोरोना के टाइम में हुआ था। आपको जो 21-22 वाला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15.44%। ये आपका अभी तक देखिए इतना ज्यादा ग्रो, पिछले साल नेगेटिव और फिर अचानक से 15.44% का बूम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखना है आपने को। और 6.56% ये है आपका क्या औसत। औसत मतलब क्या, इतनी सारी चीजें जो दी हुई है ना, देखिए हम लोग ने 16-17 से लिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो इससे पहले भी रहा होगा 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके। तो ये 12, 13 से 21, 22 के बीच का जब हम लोग औसत निकालेंगे तो 6.59 निकलता है। जितनी चीजों को मैं रेड से अंडरलाइन करते चल रहा हूँ, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, इधर से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सेवा क्षेत्र, आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, ठीक है। सेवा क्षेत्र पे 20-21 में देखिए क्या हुआ है, कोरोना की वजह से -0.61, और 21-22 में कितना है 8.5। औसत कितना बना था 5.0। तो ये 3 क्षेत्र हैं जो आपको ध्यान रखना है। देखिए अब मैं आपको इसको बता देता हूँ कि आप इसको रिकॉल कैसे करिए। देखिएगा इसको, सबसे पहला कौन सा क्षेत्र था आपका, कृषि वाला। ठीक, कृषि वाला क्षेत्र था, दूसरा था आपका उद्योग, और तीसरा था आपका सेवा। इसको देखते हैं कैसे अपने को करना है। कृषि में मेनली था अपने को जो ध्यान रखना है वो आपका 2021 और 2022, और एक जो है आपका औसत, ये आपको ध्यान रखना है मेनली। और जो कम वृद्धि हुआ नहीं हुआ वो सारी चीजें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ही, तो उसमें कुछ वो है नहीं। कृषि का देखिए वृद्धि प्रतिशत कितना है, 21-22 का मैं बात करूं तो 21-22 का बात करूं तो है आपका 3.8, और औसत कितना निकल के आ रहा है 5.0। उद्योग का मैं बात करूं तो 21-22 15.4, और औसत कितना निकल के आ रहा है 6.5। सेवा का बात कर ले, सेवा का बात करेंगे तो आएगा आपका 8.5, और यहाँ पे 5.0। देखिए याद कैसे करें इसको, आपको ये ध्यान रहेगा, देखिए 5.0 पहले वाले का और लास्ट वाले का भी 5.0। ठीक, ये हो गया आपका। अब इससे हम लोग कैसे डेटा निकालें, इसके बाद देखेंगे आपको हर जगह पे आपको देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का गुणा अगर मैं कर दूं 5 के साथ तो क्या बनाएगा 15। ये लीजिए 15 यहाँ पे 15 तैयार हो गया। ये 5 5 ऊपर भी लगाइए, ये 5 इधर भी लगाइए, हो गया, इतना तो हो गया अपने पास। ठीक है, ये देखिए 8 पहले में था और 8 यहाँ पे लास्ट में है, तो 8.5 भी तैयार हो गया। आपका क्या बच गया, ये 4 और 6, दो चीजें आपको याद करनी थी, इसको याद रख लीजिएगा। तो अपने को क्या पता चल गया 3.8 है, पहले वाले में 5.0 है, लास्ट थर्ड वाले में 5.0 है। तो 3 पचे 15 करेंगे तो 15 वहां हो जाएगा, 4 तो अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक, और नीचे 6.5, उधर 8.5। तो ऐसे करके आपको ये क्या करना पड़ेगा ना, इस टाइप से जोड़ तोड़ करके याद रखना पड़ेगा, कोई अलग से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका क्या मेथड आ रहा है, बस आपको वैल्यू पता होना चाहिए, पता रहेगा आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पिछले साल वाले में आप देखेंगे तो इजीली बन रहा था वैल्यू, लेकिन इस टाइम पे उतना कुछ खास आपको बन नहीं रहा है। आप ये कर सकते हैं 5, इधर पे देखिए 5, तो यहाँ पे भी 5 लगेगा, लेकिन इसे जस्ट एक कम कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए, 6 हो गया। अगर आपने ये 15 बना लिया तो देखिए 5 है, 5 से एक कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इस टाइप से करके आप जो है चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक आध ट्रिक और बना दूंगा आप लोगों के लिए, इजी ट्रिक और बना दूंगा जिससे आपको और आसानी हो जाए। अगला आते हैं, अगला आपका प्रति व्यक्ति है 21-22 बाजार मूल्य पे कितना है, 1,18,401 रुपए, और आपको याद रखना है पर कैपिटा इनकम वृद्धि दर कितना रहा है 11.93% का वृद्धि दर रहा है।
कृषि से संबंधित तथ्य हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे समर्थन मूल्य 21-22 के लिए सामान्य का जो धान रहा है आपका, उसका कीमत कितना था? एमएसपी बात करें हम लोग, एमएसपी का बात करें तो 1940, और ग्रेड ए धान का 1960। ठीक, और इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, खरीफ वर्ष 2020-21 में 20.53 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 92.02 लाख टन धान खरीदी की गई थी। लक्ष्य कितने का था? 105 लाख मैट्रिक टन। ठीक, और खरीदी कितने का हुआ? 92.02। स्टील जो पहले खरीद रहे थे उससे तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे तो आपको उचित मूल्य की दुकानें मिलेंगी। उचित मूल्य की दुकानें यानी कि आपकी हो जाती है सोसाइटी, जो यूनिवर्सल पीडीएस के लिए एक आधार स्तंभ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहरी क्षेत्र पे आपको कितना भी देखने को मिलेगा? 1535, और ग्रामीण क्षेत्र में 11,709। लेकिन आपको जो याद रखना है वो है ये 13,244 आपकी सोसाइटियां पूरे छत्तीसगढ़, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में मौजूद है। एक लोग क्वेश्चन देता हूं इस बार फिर आपको मैं, कि ये बताइए मेरे को कि उचित मूल्य की दुकान जो है, आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा कौन से शहर पे है? ठीक है, कौन से शहर पे है? राशन कार्ड पे आ जाता है। देखिए, पिछले बार राशन कार्ड अपना थोड़ा सा कम था, 67 पॉइंट कुछ था। इस बार राशन कार्ड की संख्या फिर से बढ़ गई है। सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राशन कार्ड से क्वेश्चन पूछता है। कृषि उपज मंडिया 69 है, ये इतनी ही है अभी तक। उपज उपमंडिया 118 है, अभी भी इतनी ही है। इसमें भी कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिला है। एक चीज में बदलाव देखने को मिला है, उसको आगे देखेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, राज्य में जल क्षेत्र का 94.38% मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। ये आपका एशिया, यही मतलब दूसरा जो पिछला वाला इकोनॉमिक सर्वे था उससे ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया था आपका। बस आपको ये पता रहता है ना मछली पालन कितने क्षेत्र के अंतर्गत किया जा रहा है, तो एसीएफ का वो क्वेश्चन बन जाता। खनिज से आय के बारे में देख लेते हैं। 20-21, क्योंकि खनिज जो रहता है अपना 1 साल पहले चलता है, तो कितना हुआ? 5,517.01। मंडी निरीक्षक और आपके संपरीक्षक में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको लाइट लेके मत चलिएगा, तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे। ठीक, मुख्य खनिज से आय कितना हुआ? 4,676, और गौड़ खनिज से 260.95। गौड़ खनिज क्या होता है? बालू, मुर्रम, गिट्टी, ये सारे जो रहते हैं गौड़ खनिज, और डोलोमाइट भी आपका इसी में आता है। औद्योगिक नीति 1924 तक चल रहा है, अभी यही है अपना, 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था ना, नहीं 1 नवंबर, सॉरी 1 नवंबर को शुरू हुआ था औद्योगिक नीति, 2019-24 तक चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका विद्युत क्षमता। छत्तीसगढ़ की स्थिति आपको पता ही है कि हम लोग जीरो पावर कट है 2007-8 से। तो अपनी विद्युत क्षमता कितनी है? थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोरोना के टाइम में थोड़ा सा क्या उत्पादन क्षमता कम हुआ है, नहीं तो हम लोग 3000 मेगावाट से ज्यादा पे थे। तो अभी अपने पास जो विद्युत क्षमता हुआ है 2984.70 मेगावाट, जिससे ताप से आप उत्पादन कर पा रहे हैं 2840 मेगावाट, जल से उत्पादन कर पा रहे हैं 138.7 मेगावाट, और सह उत्पाद जो है भोरमदेव शक्कर कारखाना के सह उत्पाद से निर्मित होता है वो आपका 6 मेगावाट का। तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये आपका एक और चीज आपके इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिला है, वो ये है कि घरेलू उपभोक्ता जो छूट दिया गया है ना, तो लगभग 40.22 लाख उपभोक्ता है जिनको 405.89 करोड़ का छूट मिला। आपको पता है ना, 400 यूनिट से कम आएगा तो बिजली बिल आधा हो जाता है, उसी के तहत लगभग इतने करोड़ रुपए का छूट मिला है। और कितने लाख उपभोक्ता? तो 40.22 लाख उपभोक्ता है जिसका सीधे तौर पे लाभ अर्जित कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ जनसंख्या से संबंधित चीजें देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीजों को लिया हूं बस में। 2011 की जनसंख्या की बात करें तो प्रतिशत में अगर हम लोग बात करें तो एससी पॉपुलेशन आपको सर्वाधिक मुंगेली में देखने को मिलेगा, और सबसे कम सुकमा में। और एसटी पॉपुलेशन प्रतिशत में बात कर रहे हैं ना, सर्वाधिक आपको सुकमा में देखने को मिलेगा और सबसे कम रायपुर में। 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर की बात करना है अपने को, तो छत्तीसगढ़ में वृद्धि दर कितनी हुई? ये आखिरी है शायद, अगली बार आपका नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, उसके बाद नया आपका सेंसस आ जाएगा, उसके आधार पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा है 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से 20.61% की वृद्धि दर हुई है। सर्वाधिक कहाँ देखने को मिला आपको? बलौदा बाजार, और सबसे कम आपको कहाँ देखने मिला? सुकमा में। लिंग अनुपात मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात कितना है? 991, काफी अच्छी स्थिति है। सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो कोंडागांव, कितना? 1033। याद रखिएगा इसको, इससे क्वेश्चन आता है।
न्यूनतम, देखिए सबसे ज्यादा शिक्षित क्षेत्र में से एक, लेकिन यहाँ का लिंग अनुपात कम है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेंटेलिटी का इशू है। ठीक है, हो सकता है पुराने लोगों का, लेकिन है। कोंडागांव छोटे एरिया, लेकिन वहां पे अभी भी आपको लिंग अनुपात अच्छा देखने को मिल रहा है। सर्वाधिक शहरीकरण तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा शहरी लोग आपको दुर्ग में मिलेंगे। न्यूनतम पूछेगा तो बलरामपुर। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था, इसको ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ ने इसे 2012 में ही लागू कर दिया था। तो एक क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। 2012 में ही आ गया ना। उसके बाद आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, इसी के तहत ही आपको पीडीएस सिस्टम मिलता था। पहले टारगेटेड पीडीएस मिलता था, उसके बाद फिर हम लोग को यूनिवर्सल पीडीएस मिलना शुरू हो गया। कब से? 2 अक्टूबर का डेट है 2019। इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। यूनिवर्सल पीडीएस 2 अक्टूबर 2019 से, और 98% जनसंख्या को ये मिलता है। देखिए, पहले एपीएल परिवारों के लिए, अबोव पॉवर्टी लाइन परिवारों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी है। ठीक है, बिलो वालों को तो 1 रुपए किलो चावल मिलता है, लेकिन अबोव वालों को 10 रुपए किलो चावल मिलता है, लेकिन स्टिल मिलता है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? यूनिवर्सल, यानी कि स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसा ना हो जिसको खाने के लिए ना मिले। क्या? तो ये बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ की। आगे बात करें, राशन कार्ड मैंने पहले ही बताया आपको 68.92 लाख। धान खरीदी कब से कब तक किया गया, तो ये ऑफिशियल डेटा दिया गया है आपका इकोनॉमिक सर्वे में, 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक। अब इन्होंने उस डेट को काउंट नहीं किया जो 7 दिन का जो घोषणा बाद में किया गया था। अब आपको लेकिन यही लेके चलना है। धान खरीदी का कंप्यूटराइकरण कब किया गया, तो 2007-8 करिएगा। पीडीएस को ऑनलाइन कब से किया गया, तो 2007 से किया गया। चावल उत्सव कब से मनाया गया, तो फरवरी 2008 से प्रत्येक माह की 6 तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है। और वर्तमान में कृषि साख समिति की संख्या पूछेगा तो 2058। देखिए, ये ऑफिशियली अब आ चुका है आपका इकोनॉमिक सर्वे पे, तो आपको यही लेके चलो। ये है आपका एक छोटा सा क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन टारगेट कर पाएंगे अपने आने वाले जितने भी व्यापम के एग्जाम है उस पे। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको हमारे ऐप में प्रोवाइड करा दूंगा। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उससे जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी चाहते हैं उन्हें वो भी वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और इसी तरीके के और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।